एक जिम में मैक्सिमम बंदे कम से कम 50 से 60 जो होते हैं कंटिन्यू, इतने बंदे मैक्सिमम होते हैं, बाकी आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंटिन्यू नहीं होते। तो उस 50-60 बंदों में आप ये लगाइए 500 रुपये महीना से हमारे जिम के हिसाब से भाई, और एरिया के हिसाब से सबके जैसे रेंट है ऐसी ही फीस है, ऐसी उनका मेंटेनेंस है। मैं अपने जिम के एग्जांपल दे रहा हूँ। 500 रुपये से 50 बंदों के कितने हो गए? 25,000। उन 50 बंदों में 5 बंदे या 6 बंदे ऐसे नहीं निकलेंगे जो जिम से न्यूट्रिशन ले रहे हों। अब वो 5-6 बंदे मान लीजिए आप, एक बंदे से अगर 2,000 रुपये कमाई जो ले रहे हैं सामान, 1,500 2,000, तो 10,000 लगा लीजिए, ऐड कर लीजिए। 25 और 10 35,000 हो गए। अब 35,000 में से माइनस करना स्टार्ट कीजिए आप जरा। 10,000 रुपये तो रेंट के हो गए। हमारे यहाँ के जगह के हिसाब से सबके अलग अलग होते हैं भाई, मैं अपनी जगह के हिसाब से बता रहा हूँ। 25 बचे। अब 25,000 रुपये में से आप लाइट का खर्चा निकालिए, 5,000 रुपये समथिंग जिम का मेंटेनेंस और लाइट, 20,000 बचे। 20,000 में से अब हम जो ये बॉडी लेके बैठे हैं, अपनी फिटनेस या हमारा शौक है, प्रोटीन डाइट में चिकन एग वगैरह कुछ तो लेंगे भाई, प्रोटीन वगैरह। 6-7 हज़ार रुपये, 8,000 10,000 तक आया था खर्चा हमारा। तो आप 10,000 रुपये निकालिए नॉर्मल से, वो कंपटीशन के टाइम पर अलग होता है, लेकिन ये नॉर्मल वर्कआउट जब करते हैं अपने हम, तो प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, सबको पता। 10,000 रुपये आप इसमें से माइनस करिए, कितने बचे? 10,000 रुपये। खींचतानी करके इधर उधर करके अब ये बताइए 10 से 15,000 रुपये में कौन ऐसा है आज के टाइम में, इस महंगाई के दौर में, जो अपना खर्चा चला लेगा? आप सोच के बताइए इस चीज को। आपको अगर अच्छी स्टडी करनी है तो आप एक ट्यूशन या कोचिंग लगाते हैं। आपको अच्छी अगर वेलनेस करनी है, जिम करनी है, फिटनेस के लिए जिम करनी है, तो उसमें भी आप थोड़ा अपना मेंटेनेंस देखें। तो थोड़ा इसका सबका एक दूसरे से काम चलता है, सबका ख्याल रखें, ब्रेन वॉश के चक्कर में ना आए, ठीक है। अपने एक भी टेबलेट आप अगर लेते हैं तो अपने कोच की सलाह से लें, कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं बिगर कोच की सलाह के न लें, डाइट भी उनकी फॉलो करें। तो ये समझना फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जरूरी है। तो जब एक आप लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं आगे तक, नहीं तो कुछ दिन की बाहर होती है, फिर बैठ जाएंगे, साइड इफेक्ट होते हैं, रिजल्ट आया ना आया, एक साथ बॉडी बनी जी और रिजल्ट आ गया एक साथ, फिर वो डाउन हो गया, देखते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये रिएक्शन होते हैं उसके। लोगों के दिमाग में ये होता है कि जिम वाले पता ना क्या कमा रहे हैं, कितना काट रहे हैं, किसी को क्या इनका महल बने पड़े हैं। तो इसके बारे में समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जिम की सच्चाई क्या है। आप अगर आज के टाइम में देखेंगे, कंपटीशन का टाइम है, 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 3 से 4 जिम आराम से मिल जाएंगी। और हर साल 2 साल में जिम नई खोली जाती है, 2 साल में 1.5 साल में। तो उसमें क्या होता है, वो कुछ टाइम चलती है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं इंसान को। जब देखता है इसमें क्या कमाई है, जब इसको करके देखता है तो पूरी हो जाती है तमन्ना कि इसमें क्या है। फिर वो देखते नहीं रहते हैं। रीजन ये है, 15 लाख का सेटअप लगाते हैं, 10 लाख का लगाते हैं, 20 लाख का लगाते हैं, अच्छे से अच्छा खोलना चाहते हैं, फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो 1.5-2 साल में फिर 4 लाख 5 लाख 6 लाख के मजबूरी में देखने पड़ते हैं उन्हें। वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो कमाई का घर भी होता है जिम वाले का, ये सभी जानते हैं। जो कमाई कहाँ से होती है, जो आदमी जब ट्रेनिंग लेगा पर्सनल, तो वो न्यूट्रिशन भी लेगा, और उस न्यूट्रिशन में जो पैसे बचते हैं 4 ट्रेनर को और जिम वालों को, वो न्यूट्रिशन का काम खत्म कर रखा है कुछ लोगों ने। और वो लोग हर जिम के अंदर पाए जाते हैं, जिमों के अंदर, जो तुमसे ही सीखेंगे, 4 दाने बदन में पड़ जाएंगे, थोड़ी सी नॉलेज तुमसे ही ले लेंगे, तो अपने आप को वो महागुरु समझने लगते हैं और सबको ज्ञान पेलने लगते हैं 4 दाने पड़ते ही। तो ये हर जिम में पाए जाते हैं। और वो फिर ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों में, जो आते हैं नए बच्चे, चमक धमक दिखा के, 4 दाने दिखा के उन्हें एडवाइस देते हैं। भाई एडवाइस देने का तो हमारे इंडिया में रिवाज है, फ्री में एडवाइस दे देते हैं सब। तो वो एडवाइस देना स्टार्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करना। और ये न्यूट्रिशन की इतनी दुकानें खुली रहती हैं हमारे आसपास हर जगह, जिसमें से 80-90% न्यूट्रिशन की दुकान वालों को जिम का डी नहीं पता होता, फिटनेस का एफ नहीं पता होता, ब्रेन वॉशिंग का गेम चल रहा होता है। वो लोग वहां से ब्रेन वॉश स्टार्ट होता है जिम से, और वो लेके उसे न्यूट्रिशन की दुकानों तक जाते हैं। कुछ बचा कुछ ब्रेन वॉश वहां हो जाता है, क्या आप ये खाइए। जब कंप्लीट ट्रैक प्रोवाइड नहीं मिलेगी तो कुछ वक्त बाद में उसको उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जब साइड इफेक्ट्स होते हैं तो घर वाले क्या सोचते हैं कि जिम में एक बुरी चीज है, बदनाम कर रखी है, ऐसे बदनाम होती है जिम। साइड इफेक्ट मिलते हैं तो फिर वो जिम भी छोड़ता, जिम से भी चला जाता है इंसान। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि आप अपने ट्रेनर की निगरानी में वर्कआउट करें और डाइट। थैंक यू।